हम लोग शरीर से ज्यादा काम नहीं कर सकते। हम लोग 16-17 घंटा काम कर सकते हैं ब्रेन से। इसलिए ब्रेन से काम करने वाले को देखिएगा, कहेगा ऑफिस में थोड़ी देर तक काम कर लो तो बैठ जाए, कहेगा हाँ चाय नाश्ता मंगा दीजिए, थोड़ा सा पीते हैं फिर काम करते। लेकिन कोई मजदूर शाम 5 बजे के बाद कहिएगा ओवर टाइम करने के लिए तो कहेगा हालत खराब। जैसे देखिएगा जब किसी को सांस की प्रॉब्लम होगी ना, माइटोकॉन्ड्रिया इतना छोटा है कि ज्यादा ऊर्जा नहीं बना पाता है, तो उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कंटिन्यूअस बनते जाओ। जैसे भोज में देखना ना, खाना खा रहा है इधर बन रहा है, खाना खा रहा है बन रहा है, खाना खा रहा है बन रहा है, और अगर इधर खत्म हुआ तो उधर बवाल चालू। इसलिए हमारे शरीर में दिन भर खाना बनते रहता है। जैसे हम लोग सांस लेंगे इससे तुरंत पहुंच गया कहां तक? माइटोकॉन्ड्रिया तक। तो हमारा शरीर में जब तक सांस लेंगे ऊर्जा बनेगा, जब तक सांस लेंगे ऊर्जा बने। जैसे देखिएगा जब किसी को सांस की प्रॉब्लम होगी ना, सबसे पहले उसको क्या होगा? कमजोरी होगी। क्या हो जाएगा? कमजोरी हो जाएगा। और कमजोरी होने के बाद उसको ऊर्जा कम होगी। फिर डॉक्टर उसको ऑक्सीजन लगाएगा। ऑक्सीजन लगाया हुआ आदमी देखिए शांति से बैठल रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम जा रहा है। वेंटिलेटर वाला तो देखिए नहीं पाता है, ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। उसके बाद एकदम हालत जब खराब हो जाता है, धीरे धीरे जब जैसे सांस लेना बंद, माइटोकॉन्ड्रिया का आ गया भोज बंद, अब सांस बंद, माइटोकॉन्ड्रिया बंद। हार्ट कहेगा हम धड़क तो कैसे, ऊर्जा नहीं है, कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा ऑक्सीजन नहीं देगा तेरा तो हम तेरा ऊर्जा देंगे, बंद। किडनी कहेगा हमको क्या करना है, ऊर्जा मेरे पास भी नहीं है। धीरे धीरे सबको ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा। उसका धीरे धीरे आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उसके बाद आदमी क्या होगा? ब्रेन डेड। धीरे धीरे जो ऊर्जा बनाता है, तो ऊर्जा का 70% लेके चल जाता है ब्रेन। कहता है सब हमको लाओ, तुम लोग को ऊर्जा ज्यादा नहीं देंगे। बताइए, कोई कामों नहीं किया, सब ऊर्जा लेके कौन चल जाता है? ब्रेन। कहता है बाकी तुम लोग काम करो। इसीलिए हम लोग शरीर से ज्यादा काम नहीं कर सकते। किससे ज्यादा काम कर सकते? ब्रेन। हम लोग 16-17 घंटा काम कर सकते हैं ब्रेन से। आप लोग जब तक सोते नहीं हो तब तक ब्रेन से कुछ ना कुछ कर रहे हो। लेकिन एक काम करो, 1 घंटा तुम दौड़ के दिखाओ। जो धावक है जिसको प्रैक्टिस नहीं है ना, उसको छोड़ दीजिए। प्रैक्टिसों वाला 1 घंटा कंटिन्यू नहीं दौड़ता, दौड़ेगा तो ओकरों से देखिएगा हालत खराब हो जाएगा, पूरा पसीना। तो दौड़ के देखो लोग 1 घंटा, जितना तुम ब्रेन से काम किए उतना करके देखो, नहीं हो पाएगा। इसलिए ब्रेन से काम करने वाले को देखिएगा, कहेगा ऑफिस में थोड़ी देर तक काम कर लो तो बैठ जाए, कहेगा हाँ चाय नाश्ता मंगा दीजिए, थोड़ा सा पीते हैं फिर काम करते। लेकिन कोई मजदूर शाम 5 बजे के बाद कहिएगा ओवर टाइम करने के लिए तो कहेगा हालत खराब, क्योंकि उसको शरीर ने ज्यादा ऊर्जा नहीं लेगा। तो ऊर्जा बनाएगा कौन? सब माइटोकॉन्ड्रिया के पीछे पागल हैं, सारे ऑर्गन खचरा है। सबको कौन फंसा के रख ले? सब केकरा से फसल है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? खचरा है। शरीर को वही जिंदा रखा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हमारे में ज्यादा ऊर्जा कौन लेके चल जाता है? ब्रेन। शरीर को ज्यादा देगा या कम? लेकिन जानवरों में होता है उल्टा। जानवरों में होगा उल्टा, ज्यादा ऊर्जा कौन लेके चल जाएगा? शरीर। अब ब्रेन को देगा तनी सा। इसलिए भैंस उसको देखिए कुछ देखबे नहीं करेगा, मालिक है तो का हुआ हम खाई तो नहीं। समझ आ गया? भैंस तन को देखना ना, उसका शरीर में सब ऊर्जा चल जाएगा। मालिक आएंगे तब वो आएंगे देखेगी, अखन अजनबी आएगा तब वो आएंगे देखेगा, लगता है मालिक हमको बेच दिया। जिस जानवर को जितना ब्रेन कम ऊर्जा देगा उतना गधा होगा, उतना बेवकूफ होगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? गधा का मालिक जो होता है ना, गधा का मालिक उसको बांधता है 1-2 दिन। जब 2-4 बार बांध देता है गधा को, तो जब चलता है आगे तो देखता है कि तो रसरिया घिंचा रहा है, इसका मतलब हमको बांध दिया है। कुछ दिन बाद जानवर, गधा का मालिक उसको बांधता भी नहीं है, खूंटा के पास ले आके खड़ा कर देता है। वो सोचता है कि यहाँ लाता ही है बांधने के लिए, बांध दिया, तुम मारोगे तो नहीं भागेगा वहां से, चुपचाप खड़ा रहता है वहां गधा सब। जिस जानवर को ब्रेन में एनर्जी सप्लाई ज्यादा, वो थोड़ा तेज होते हैं सर। बंदर, गुरिल्ला, ये सब का सप्लाई ज्यादा है। हाँ, कुत्ता वगैरह भी ज्यादा है सब। तो वो सब देखिएगा समझते हैं सब। कुत्ता वगैरह बड़ी मानता है सब। देसिया कुत्ता ज्यादा मानता है। सीबीएसई वाला तो डरपोक होता है सब, मालिक के पीछे खड़ा होकर भौंकता है। मालिक आगे रहेंगे, अपने कहाँ रहेगा? पीछे। और तब क्या करेगा? भौंकेगा। देसिया कुत्ता तो हमारा ही एगो देसी कुत्ता है, एगो का किसी का वो सीबीएसई वाला वो नहीं था, सफेद का वाला जो होते हैं इंग्लिश मीडियम वाला बिलायती कुत्ता। वो कोनो महिला लेके आई थी, वो टहला रही थी, उसको आई ससुरा हमारा देसिया कुत्ता है, ओके दौड़ा दिया, काट कूट दिया उसको, और वो ओरहन लेके चली आई। बताइए, कोई डिसिप्लिन नहीं है आपके कुत्ते को। मेरा बच्चा मेरा बाबू को काट लिया, और उसको तो हम पाले नहीं है, वो तो बचपन से था, उसकी माँ मर गई थी तो उसको ठंड लग रहा था, तो वो जब एकदम छोटा था तो अपने आम ले आके उसको रख देते थे हीटर उटर चला के। धीरे धीरे बड़ा हो गया, अब है वहाँ पे सड़क यहीं रहता है, हम लोग उसको पाले नहीं। तो हम क्या बोले महिला से, हम कहे कि ये तो सड़क वाला कुत्ता है, हम पाले थोड़े, तले वो चढ़ गया हमरे गोदिया में।
पकड़ा गया। हाँ, बता दिया कि यही भले तो होते हैं। जानवर सबको बहुत ज्यादा लगा होता है। अब इसको हम लोग थोड़े समझाएंगे जी, आपका कुत्ता डरपोक है तो लेके निकलते का है। यहाँ आदमी आदमी मार हो जा रहा है, लेकिन वो किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, बहुत होशियार है वो। नहीं, उसको हम अभी उसको खाना देने जाएंगे ना, हम बुलाएंगे तो हमको बोलेगा आप आइए। उसको खाना, उसको भ्रम है, बचपन से नहीं यही रहा है, बचपन से हमारी पास रहा है। उसको हीटर उटर लगा देते थे तो उसको ये लगता है कि वो हमको पाला है, वो घमंड में रहता है। उसको हम बुलाएंगे इधर आओ, वो अपने से कहेगा। होते हैं तो कुछ कुछ जैसे बचपन से पालेंगे वैसे ही हो जाता है।